अच्छा बच्चों देखो, इस सवाल का जवाब आपने खुद तलाश करना है। ठीक है ना। क्या वजह है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है? ठीक है ना। इस सवाल का जवाब आपने खुद देखना है। ठीक है। सवाल का जवाब क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, रेडियस कम होता है, तो ए और बी ऑप्शन बना। ए और बी ऑप्शन बना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आया हमारे पास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अभी फैक्टर पढ़े हमने। ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस जिसे हम कहते हैं, शेल्स की तादाद जिसे हम कहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब सवाल ये है कि डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव क्यों हो जाती है? लेस नेगेटिव का मतलब ये कम हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेडिशनली कन्वेंशनली नेगेटिव है। जितनी नेगेटिव है उतना इलेक्ट्रॉन लवनेस है, जितनी लेस नेगेटिव है उतना लेस इलेक्ट्रॉन लविंग है। पॉजिटिव होने का मतलब लीस्ट इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लिहाजा इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फैक्टर याद करोगे ना, फैक्टर याद करोगे ना, इनका आंसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा देखो, ये बताना है कि इनमें कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लवनेस इसकी बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन लवनेस बहुत कम किसकी होती है? उनकी होती है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। ठीक है। अब नियॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन। नियॉन 8वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ऑक्सीजन 6 ए से है, सल्फर भी 6 ए से है, फ्लोरीन 7 ए से है। तो क्योंकि नियॉन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, लिहाजा इसकी लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा भाई देखें, सवाल ये है कि ग्रुप पीरियड थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन थर्ड पीरियड। किसी भी पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, किसी भी पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग्स द ग्रुप 7 ए की सबसे ज्यादा होती है ना। 7 ए की सबसे ज्यादा होती है। फिर आ जाएं आप तो फिफ्थ 6 से बनता है आपका। फिर आ जाए तो आपका 6 से बनता है। ठीक है।
तो हमारे पास थर्ड पीरियड के अंदर अगर हम बात करें, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, 11वां एलिमेंट है, सल्फर 16वां है, क्लोरीन 17वां है, आर्गॉन 18वां है। थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 11 से लेके 18 तक। इसका मतलब ये है तो सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट, ये हैं तो सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो फिर सबसे ज्यादा कौन हुआ? क्लोरीन। शाबाश, वेरी गुड, क्लोरीन हुआ है ना। सबसे ज्यादा कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। आई बच्चों बात समझ में? क्लियर हो गया? अच्छा भाई देखो, ये तो बड़ा आसान है, तुम खुद जवाब दो इसका, जल्दी से जल्दी से इसका खुद जवाब दे दो मुझे। क्या वजह है कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है और पॉजिटिव है ना? क्या वजह भाई नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, पॉजिटिव होती है? उसकी वजह क्या है? क्या रीजन बनता है इसका? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश। अच्छा देखें, कह रहे हैं क्या वजह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? क्या वजह है भाई? ठीक है, तो फ्लोरीन बच्चों, एटॉमिक रेडियस कम होता है सेकंड शेल का, है ना? दो ही शेल्स हैं टोटल। शेल्स की तादाद जब कम होती है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। हैलोजेंस का न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो हैलोजन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का रेडियस बहुत छोटा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, लिहाजा ये वाली बात भी दुरुस्त है और ये वाली बात भी दुरुस्त है। तो दुरुस्त ऑप्शन कौन सा हुआ फिर? ए और सी। फ्लोरीन का साइज छोटा है, सेकंड पीरियड का है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, लिहाजा ऑप्शन ए और सी दोनों ही दुरुस्त बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? देखें हमारे पास अब ये ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ मौजूद होगा। अब ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमें बॉन्डिंग की नेचर के लिए हेल्प करता है। बॉन्डिंग की नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से मालूम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्डिंग की नेचर बताता है। हमने ये बात डिस्कस करी थी पहले भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है या 1.7 है तो आयोनिक, 1.7 से कम है तो पोलर कोवलेंट, और अगर जीरो है तो फिर ऐसे में नॉन पोलर कोवलेंट। अब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल का बच्चों, नॉन मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है। सोडियम मेटल प्लस नॉन मेटल है, ठीक है ना? तो इसका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो ज्यादा होगा। कार्बन नॉन मेटल और नॉन मेटल है,
तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होना चाहिए, सॉरी ये वाला लो लिख दिया मैंने, इसको हाई होना चाहिए, ये वाला लो होगा। लिथियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसका भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है या तो ऑप्शन ये दुरुस्त है या ऑप्शन ये दुरुस्त है, दोनों में कौन है। अब अगर इन दोनों में कौन है तो फिर हमें चेक करना होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन 3.0 है, फ्लोरीन 4.0 है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मेटल की तो कंपेरेबल ही होती है, मेटल्स की तकरीबन बराबर ही होती है, ठीक है, मेटल की तकरीबन बराबर ही होती है। लिथियम और सोडियम में लिथियम मानो 1.1 है तो सोडियम 1.0 है, नॉन मेटल में ऐसा लाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो फिर हमारे पास लिथियम और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे मजबूत हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रखेगा, ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसकी लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा ये बात तो अभी हमने डिस्कस कर ली, दोबारा आ गया ये। अच्छा देखिए भाई, हमारे पास अब टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर पे, दो एटमों में बॉन्ड कितने बने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड जितना पोलर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। सवाल ये है कि हाउ डज बॉन्ड एनर्जी वेरी विद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर चेंज करने से बॉन्ड एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, दो एटमों में बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मानो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड वाली की सबसे ज्यादा होगी, क्यों, बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों के दरमियान ज्यादा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ठीक है, इसका जवाब आप खुद देंगे, इस सवाल का जवाब आप खुद देंगे। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का मतलब बॉन्ड एनर्जी बन गई है, बॉन्ड एनर्जी बन गई है, कौन सा ज्यादा हुआ, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है बच्चों, ये सवाल बॉन्ड लेंथ किन चीजों पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, एटॉमिक साइज पे डायरेक्टली, बॉन्ड ऑर्डर पे इनवर्सली, हाइब्रिडाइजेशन पे भी इनवर्सली, हाइब्रिडाइजेशन का लेवल जितना ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन पे डायरेक्टली है ना, सब पे डिपेंड करती है। मतलब ये है कहने का कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने ज्यादा होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने ज्यादा होंगे, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन का लेवल जितना ज्यादा होगा
बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सभी पे डिपेंड करता है, सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लेवल पे ठीक है भाई, देखें अरेंज करना है बॉन्ड। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। पोलैरिटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड है। चलो भाई, ये सवाल का जवाब देना है। इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी बतानी है। बॉन्ड एनर्जी कम से ज्यादा की तरफ जाना है। एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा एटम पकड़े, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, फोर्थ शेल का, फिफ्थ शेल का। इसका मतलब ये हुआ कि एच आई की बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट होगी, और ये जो बॉन्ड है ये शॉर्टेस्ट होगा। बॉन्ड लेंथ जितनी कम, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा, है ना। बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा, तो सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ जिसकी है वो वीक होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है। उसके बाद एच बी आर, उससे ज्यादा एनर्जी एच सी एल को चाहिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी एच एस को चाहिए। आगे बात समझ में, ऑर्डर कैसे पिक किया, चेक किया। क्लियर है। चलो भाई बताओ, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इनमें। इनमें बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी। एक जाने तो हाइड्रोजन है ना। दूसरा आइटम पिक कर लो, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, नाइट्रोजन थर्ड पीरियड का, सॉरी सेकंड का, ये भाई क्या हो गया। कार्बन भी सेकंड पीरियड का, और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का। तो सबसे छोटा रेडियस इसका ही हो गया ना। सबसे छोटा रेडियस इसी का हो गया। शेल्स कम, रेडियस कम, रेडियस कम, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, एच एच हो गया। ऐसा ही है ना। बॉन्ड एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साइज के। एक जाने तो हमने हाइड्रोजन ही रखा हुआ है ना। यहाँ हाइड्रोजन ही आ गया सिमिलर आइटम। क्लियर हो गया ना पॉइंट। अच्छा भाई, चेक करके बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बॉन्ड एनर्जी के लिए दुरुस्त आ रही है। जल्दी से खुद करोगे ये काम। बिल्कुल दुरुस्त कहा बयान। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना मजबूत होगा। बॉन्ड जितना मजबूत होगा, तोड़ना उतना मुश्किल होगा। तोड़ना जितना मुश्किल होगा, रिएक्शन करना उतना मुश्किल होगा, यानी स्टेबल ज्यादा होगा। स्टेबल ज्यादा होगा। शाबाश, वेरी गुड। बताओ भाई, इनमें इनमें क्या रिलेशनशिप बनेगा, उससे बताएंगे आप लोग। हाँ भाई, वेरी गुड, शाबाश आयशा। डी ऑप्शन देखते हैं, चलो सारे ही देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन तो फिक्स है हमारे पास, हाइड्रोजन की बात करते हैं। फर्स्ट शेल का ऑक्सीजन, सेकंड का
नाइट्रोजन सेकंड का, कार्बन सेकंड का। तो इसका मतलब ये तो लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। अब बात आ गई CO CN CC में, ठीक है, CO CN CC, ये बॉन्ड पोलर डिफरेंट एटम है ना, ये भी डिफरेंट एटम है पोलर, ये बॉन्ड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर में पोलर बॉन्ड कमजोर होते हैं और इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। नॉन पोलर, एक तो ये तमाम के तमाम हमारे पास इन तीनों को कंपेयर क्यों किया हमने, ये तीनों सेकंड पीरियड से थे, इस वजह से इन तीनों को कंपेयर किया। हाइड्रोजन तो पहले पीरियड का था, उसको तो फाड़े की कर दिया हमने, लॉन्गेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना, वो तो पहले पीरियड का था, तो लॉन्गेस्ट हो ही नहीं सकता था, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉन पोलर वाली कहानी आ गई, समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा भाई, ये बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा, खुद से जरा, लेटेस्ट एनर्जी किसे कहते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना। तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एनर्जी वो तवानाई है जो गैसवस आइंस, गैसवस केटाइन, गैसवस एनाइन आपस में मिलके सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड को ब्रेक करना हो तो बॉन्ड एनर्जी है। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो तवानाई को सॉल्वेशन एनर्जी कहता है। एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कैटाइन बनाना हो, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है वो, ठीक है। ध्यान में रहेंगी ये बातें ना। देखो भाई, लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी दरअसल चार्ज अट्रैक्शन है। लेटेस्ट एनर्जी चार्ज अट्रैक्शन है, चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, कैटाइन एनाइन उतना आपस में जुड़ के रहेंगे, कैटाइन एनाइन आपस में जितना जुड़ के रहेंगे लेटेस्ट उतनी मजबूत बनेगी, लेटेस्ट जितनी मजबूत बनेगी लेटेस्ट को ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, है ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो हमारी डिपेंड करती है आयोनिक चार्ज पे, किस तरह कि आयोनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटाइन एनाइन उतना एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, ठीक है ना, कैटाइन एनाइन उतना एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे। मानो हमारे पास अगर आयोनिक चार्ज की बात करें तो लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी आयोनिक चार्ज के, कैटाइन एनाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उनके दरमियान बनने वाला आयोनिक बॉन्ड उतना मजबूत होगा, ठीक है। ये ऑप्शन दो, क्लियर है। देखो भाई, अब हमारे पास ये सवाल है, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सवाल है कि किस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। आपके ख्याल में क्या हो सकता है, जरा आप लोग प्रिडिक्ट करके बताएं मुझे, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में। चार्जेस, चार्जेस डिफाइन कर लें कैटाइन एनाइन के ऊपर, फिर आसान हो जाएगा सॉल्व करना। वेरी गुड, शाबाश।
मैग्नीशियम ऑक्साइड दुरुस्त ऑप्शन है, बिल्कुल दुरुस्त है। देखो, सोडियम +1, क्लोरीन -1, मैग्नीशियम +2, क्लोरीन ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1, ब्रोमीन -1, कैल्शियम +2, क्लोरीन -1। अब इसमें किसका चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम 4, है ना? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम 4 कर लो, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता इसका ऑर्डर लिखें, फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है लेटेस्ट एनर्जी में, तो इसके बाद कौन होना चाहिए आपके ख्याल में? फिर कौन होना चाहिए आपके ख्याल में? शाबाश, कैल्शियम क्लोराइड। फिर अब NaCl और KBr दोनों -1 है ना? दोनों -1 है। इनमें हमारे पास टाई हो गया। टाई कैसे रिजॉल्व होगा? शेल्स की तादाद देख लो, जिसका शेल ज्यादा होंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उसकी अट्रैक्शन वीक होगी। फिर क्या होना चाहिए? NaCl और KBr, इन दोनों में कौन होगा? वेरी गुड, शाबाश आयशा, वेरी गुड। NaCl और फिर KBr, शाबाश रेहान, वेरी गुड। देखो भैया, हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। हाइड्रेशन एनर्जी वो तवानाई जो उस वक्त रिलीज होती है जब पानी के मॉलिक्यूल किसी आयन को पकड़ते हैं, मानो जकड़ते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के पढ़ूं तो बनती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली हो गया, तो जिसका साइज छोटा है तो सब +1, है तो सब +1, ठीक है? तो जिसका साइज छोटा है उसकी बात करें, लिथियम सेकंड शेल का एलिमेंट है, +1 होने का मतलब फर्स्ट शेल का हो गया। लेकिन चलो फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सब +1 चार्ज ही है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कौन से शेल में अब है। पहले किसके था वो लिखते हैं। सोडियम थर्ड शेल का, पोटेशियम फोर्थ शेल का, सीजियम सिक्स शेल का, ठीक है? इसका मतलब लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर सोडियम, है ना? ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास? ऑर्डर बनना चाहिए 6 से ज्यादा 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा 2, है ना? ये होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? बॉन्ड एनर्जी और लेटिस एनर्जी को कैसे कंपेयर किया जा सकता है? लेटिस एनर्जी को बॉन्ड की ताकत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, मजबूत होगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर? है ना? बी ऑप्शन दोस्त, बी ऑप्शन दोस्त।
बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। लेटेस्ट एनर्जी साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बनेगा? बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी कम होती है ना, ग्रुप में लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, ग्रुप में लेटेस्ट एनर्जी, डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी ग्रुप में कम होती है, बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश। चलो भाई, ये हमारे पास है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों? कार्बन का होता है। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। क्यों हाईएस्ट होता है? क्योंकि कार्बन लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, अपनी हाईएस्ट कैटिनेटिंग एबिलिटी की वजह से कार्बन लार्ज बल्कि स्ट्रक्चर बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसे नेटवर्क कोवलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं। कार्बन हाई कैटिनेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के एटम आपस में बहुत करीब हो जाते हैं, ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगी बात।